हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है कि टाइप्स क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं, जिससे आप एक आइडिया ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम के पहले। ओके, तो आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो डिफरेंट टाइप्स जो एग्जीक्यूटिव के हैं, जैसे कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, देन सिंगल एंड प्लूरल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का टॉपिक रहेगा। स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, देन हमारा मेन टॉपिक, देन कंक्लूजन। तो एग्जीक्यूटिव से संबंधित ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। एक तो कि फंक्शंस क्या हैं एग्जीक्यूटिव के, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। देन मैंने एक क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज़ इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो प्रेजेंट में अभी फैक्टर्स जो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे हमारी एग्जीक्यूटिव की पावर्स, उसके फैक्टर्स मैंने डिटेल में बात करी है। बहुत सारे मैंने करंट एग्जांपल्स दिए हैं। तो आपने ये वीडियो भी नहीं देखी तो आप ये लेक्चर भी देख सकते हो। देन आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव को डिटेल में जाने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँ यहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव क्या है। सो पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट के 3 मेजर पार्ट होते हैं, या 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मेजर ऑर्गन, राइट। व्हाट आर दीज? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हमें डिस्कस करना है एग्जीक्यूटिव की व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। फंक्शंस ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, राइट। आज हम बस देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। और हाँ, जब आप आंसर लिखना तो आई वुड रिकमेंड कि इस तरीके के फ्लो चार्ट बना देना। आप कलर नहीं कर सकते हैं बट सर्कल तो बना ही सकते हैं ना। 3 पार्ट में सर्कल को डिवाइड करके उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी रख दें, जिसमें आप दिखा पाएँ कि सेपरेशन ऑफ पावर है और इस सेपरेशन ऑफ पावर क्यों कंसीडर किया गया है, ताकि एक किसी ऑर्गन या एक किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ लोगों के हाथ में पावर कंसंट्रेटेड ना रहे। इसको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस के साथ इस्टेब्लिश किया गया है। फिर गार्नर का ये आप पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव का मतलब वो है जो एग्जीक्यूट करती है विल ऑफ द स्टेट को। तो ये आप इंट्रोडक्शन में इतनी सफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कर सकते हो। टाइप्स की बात करें तो हम जो ये टाइप्स है एग्जीक्यूटिव का, ये लीडरशिप कैसी है इस पर डिपेंड करती है, राइट। कि सिर्फ नाम की लीडरशिप है, क्या रियल में लीडरशिप है, या जो लीडरशिप है क्या पीपल्स ने हमें ये लीडरशिप प्रोवाइड की है, इलेक्टेड हैं, क्या हमने बाय बर्थ ये लीडरशिप एक्वायर करी है, राइट। या सिर्फ हमारे पास ये लीडरशिप है, या हमारे अपोनेंट या हमारे और भी लोग हैं जिनके पास लीडरशिप है। तो मेन ये है कि जो ये लीडरशिप स्टाइल है इसके बेसिस पे हम एग्जीक्यूटिव का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द मेजर क्लासिफिकेशन। 1 बाय 1 हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है दैट इज़ द नॉमिनल, या आप टिटुलर या रियल एग्जीक्यूटिव, राइट। अब ये जनरली आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर देखोगे कि जनरली ये रहता है, राइट। अब इसमें दोनों की मीनिंग को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है। नॉमिनल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रियल पावर नहीं होती है। ओके, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के पास रियल पावर नहीं होती है, सिर्फ ये सेरेमोनियल होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी 2 तरीके के नॉमिनल हेड या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट होते हैं। एक मोनार्क सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हम जिसे कहते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बाद से प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक जैसे इंडिया में है। और दोनों ही सेरेमोनियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल्स हैं, दोनों का बस नेचर अलग है। ओके, तो ये इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नॉमिनल समझ में आया कि ऐसी अथॉरिटी, ऐसी एग्जीक्यूटिव या ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ नाम की है, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स में है, उसके पास रियल पावर नहीं है।
ओके तो ये नॉमिनल अथॉरिटी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। इंडिया में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो नॉमिनल हेड हैं, उनको इलेक्शन के थ्रू लाया जाता है, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्क है वो हेरिडेटरी इन नेचर होता है, बाई बर्थ, राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। रियल एग्जीक्यूटिव में जिसमें जो एक्चुअली में पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज, राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज़ की जो रियल पावर है वो एग्जिस्ट करती है इस रियल एग्जीक्यूटिव पे। जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ही पावरफुल है, एंड दैट इज़ द पोस्ट या अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए। तो ये एग्जाम्पल्स देकर आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर। तो होप्स हो कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस आपको पता चल गया और एग्जाम्पल पता चल गए। फर्दर चलते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है वो है हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस तरीके की एग्जीक्यूटिव्स होंगे, तो पहला वो एग्जीक्यूटिव्स जो पावर अज्यूम करते हैं, जो ऑफिस अज्यूम करते हैं, मतलब ऑक्यूपाई करते हैं, वो किस बेसिस पे रहता है? हेरिडेटरी बेसिस पे, बाय बर्थ बेसिस पे, राइट। वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहता है। गेटिंग इट? जैसे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो हेरिडेटरी इन नेचर है। जापान में जो एम्पायर होते हैं वहाँ पे देख लो वो हेरिडेटरी इन नेचर है, राइट। ब्रिटेन, मलेशिया हो गया, तो ये इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो नॉमिनल इन नेचर होते हैं, वो हेरिडेटरी इन नेचर्स हैं। दूसरी कैटेगरी होती है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में, यूएसए में, जर्मनी में, ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं। इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाता है? आपके जो हमारे जो पीपल्स हैं, या तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट हमारे क्या हैं? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, और इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट मेथड पे होता है। पीपल्स डायरेक्टली नहीं चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, राइट। इसी तरीके से यूएस का जो प्रेसिडेंट है, अब यूएस के प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, राइट। दो कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल इन नेचर है, जबकि यूएसए में प्रेसिडेंट है उसके पास रियल पावर है, राइट। तो यहाँ पे हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि क्या है। फर्दर चलते हैं, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि एक किसी सिंगल जो लीडर है, या सिंगल बॉडी है, या सिंगल फंक्शनरी है, उसके हाथ में पूरी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रेसिडेंट की अथॉरिटी देखेंगे तो उसके हाथ में सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट के पास हैं। दूसरी तरफ जब एग्जीक्यूटिव पावर्स जब ग्रुप ऑफ पीपल्स में होती हैं, मतलब किसी एक सिंगल लीडर, सिंगल पर्सन, सिंगल अथॉरिटी पे नहीं होती हैं, ग्रुप ऑफ लीडर्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये जैसे आप कमेटी कह सकते हैं, काउंसिल, कमीशन कह सकते हैं, उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड कर रहा है एग्जीक्यूटिव पावर्स का, तो इसे कहते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव्स। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे कि जो फेडरल काउंसिल है वहाँ की, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, राइट, वो कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के केस में जो एग्जीक्यूटिव्स है वो प्लूरल इन नेचर है, किसी एक सिंगल पर्सन पे एग्जीक्यूटिव पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल पर्सन, सिंगल अथॉरिटी, जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, उसके ऊपर सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव्स में डिफरेंस समझ में आया। दोनों के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव्स। अभी इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दोनों पॉलिटिकल सिस्टम में, आप चाहें तो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके,
तो सिंपली पहले हम ए वन बाई वन समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का जो क्लासिफिकेशन होता है ये किस पर बेस्ड होता है। तो ये बेस्ड होता है बेसिस ऑफ रिलेशनशिप जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में होगी। तो ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हो इससे ये पता चल रहा हो कि ये जो लेजिस्लेचर वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। इसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और दोनों की मेंबरशिप कॉमन होती है, जबकि प्रेसिडेंस जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि यूएस, वहाँ पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, राइट। और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है लेजिस्लेचर के प्रति। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो अब हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स में आप देखेंगे कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। अब ये क्लोज रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर से ही तो जा रहे हैं ना। हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे पीएम हैं, या तो ये लोकसभा के सदस्य होंगे या राज्यसभा के, तो जा तो ये पार्लियामेंट से ही रहे हैं, तो मेंबरशिप तो हमारी लेजिस्लेचर की हो गई। तो इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। इसके बाद से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, राइट, ये इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो दो टाइप की होती है। एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं। दूसरी होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हो, कैबिनेट कह सकते हो, या जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें कह सकते हो आप, राइट, डिफरेंट मिनिस्टर्स। तो दो टाइप होते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के प्रति, राइट। तो ये दिस इज़ द क्लोज रिलेशनशिप। इसके बाद से जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इसका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता, राइट, वो कभी भी हटाए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के प्रति। अगर ये मेजॉरिटी अपनी प्रूफ नहीं कर पाते लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तो इन्हें हटा दिया जाएगा, इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर पाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल अब महाराष्ट्र का केस अभी रिसेंट में हुआ है, अगर आपको याद हो तो शिवसेना की गवर्नमेंट थी वहाँ पर, फिर आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो इस तरीके के तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, आपकी परमानेंट नहीं है। देन लेजिस्लेचर को डिसॉल्व किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जबकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट डिस्कस एग्जांपल दे सकते हो, इसमें यूनाइटेड किंगडम दे सकते हो, इंडिया दे सकते हो। देन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो सेम पर्सन होता है, और सेम पर्सन के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है, दोनों थ्योरी में भी प्रैक्टिस में भी। ओके, सो मेन फीचर्स क्या हैं? सिंगल एग्जीक्यूटिव है ये, और जो प्रेसिडेंट है वो रियल हेड है, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव भी है। देन देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एंड एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। फिक्स्ड टेन्योर है, ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ जाए, राइट। तो ये था हमारा प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो आज के डिस्कशन में ये मैं टाइप्स ही मेरे को डिस्कस करना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वही मैंने ऐड करने की कोशिश की है। और मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगी, ये मेरा सजेशन है गाइस, कि जब आप अपने एग्ज़ाम्स में आंसर लिखो तो इस तरीके के फ़्लो चार्ट ज़रूर यूज़ करो। जब आप क्लासिफिकेशन दिखा रहे हो, कैटेगराइजेशन दिखा रहे हो, या सब पार्ट दिखा रहे हो, तो इस तरीके के फ़्लो चार्ट ज़रूर यूज़ करना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। गेटिंग इट? तो ये सब मैं छोटे छोटे आपको डेमो देती हूँ अपने नोट्स पे, जो मैं यहाँ पे स्लाइड बनाती हूँ, जिससे कि आपको ना एक्सपोजर मिले कि अच्छा हम किस तरीके के फ़्लो चार्ट अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं।
जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे तो आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, कॉलेज टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में होते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं कॉलेज में। हमारे प्रोफेसर्स आते हैं, हमें लेक्चर एक्सप्लेन करते हैं और चले जाते हैं। आंसर राइटिंग हमें नहीं सिखाई जाती। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न, बिगेस्ट कंसर्न गाइस, कि हम अपने ग्रेजुएशंस पे जो मार्क्स हम अच्छे अचीव कर सकते हैं, पोटेंशियल रखते हैं कि हम बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि हमें एक्सपोज़र ही नहीं मिलता है। शायद आज मुझे एक्सपोज़र मिला है इन सब चीज़ों को, तो मैं आपको बता रही हूँ और सजेस्ट कर रही हूँ कि क्यों ना आप ये कॉलेज टाइम पे ही अपने अप्लाई करो, क्यों ना हम कॉलेज टाइम पे और भी ज़्यादा स्कोर करें जितना हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मार्कशीट पूरे लाइफ के लिए होती है ना गाइस। तो प्लीज़ प्लीज़ डू इट। फ्लो चार्ट बनाओ, करंट एग्जाम्पल्स यूज़ करो, राइट। प्रॉपर क्लियर तरीके से आपका आंसर स्ट्रक्चर हो, राइट। तो ये ज़रूर करके देखो। एंड फिर वही मैं बोलूँगी कि मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आज का जो डिस्कशन है वो कैसा लगा आपको, क्या समझ में आया आपको टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और क्या आपको इनफ कंटेंट और एग्जांपल्स मिले जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करें। तो कमेंट ज़रूर करना मुझे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, एंड इस तरीके के वीडियोस क्रिएट करने की और ज़्यादा मोटिवेशन आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।